नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। ग्राम गुलरिया से प्रधान पद की उम्मीदवार अफसाना बेगम को मिल रहा भरपूर समर्थन। काशीपुर ग्राम गुलरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक जश्न के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ प्रधान पद के उम्मीदवारों में अपनी अपनी की बढ़त के लिए एक गजब का उत्साह देखा जा सकता है। वैसे तो यहाँ प्रधान पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में है, परंतु इनमें अफसाना पत्नी इंतखाब आलम मतदाताओं के बीच अधिक लोकप्रिय दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि यह महिला आरक्षित सीट है और यहाँ के 1995 वोटर किसी भी उम्मीदवार का भाग्य तय करेंगे। इनके पास अफसाना, जिनका चुनाव निशान अनाज की बाली है, यहाँ महिलाओं में खासी पकड़ रखती हैं और उनके पति इंतखाब आलम भी ग्रामीण इलाकों में सेवा कार्यों के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारों से रूबरू होकर इंतखाब आलम ने कहा, ये गांव मुस्लिम आबादी वाला गांव है तथा विकास इस गांव से हमेशा कोसों दूर रहा है। यहाँ न शौचालय की व्यवस्था है, न ही नालियों का निर्माण हुआ है और सड़कों की हालत तो ऐसी है जिस पर पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। इंतखाब आलम ने कहा कि यदि यहाँ की जनता उन पर भरोसा करके उनकी पत्नी को प्रधान बनाते हैं तो उनका प्रथम लक्ष्य यहाँ नालियों का चौड़ीकरण करके निर्माण कराया जाएगा तथा गांव की प्रत्येक सड़क को मुख्य सड़क तक पक्का किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के मुद्दों पर बड़ी गंभीरता के साथ कार्य किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ जो अब तक कोई भी प्रतिनिधि ग्रामीण वासियों को नहीं दिला पाए हैं, उसका लाभ जन जन तक पहुंचेगी। इंतखाब आलम ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है इस बार जनता अनाज की बाली पर ही मुहर लगाएगी और उनकी पत्नी अफसाना को प्रधान पद पर सुशोभित करेंगे। मीडिया सर्वे के अनुसार श्रीमती अफसाना पत्नी इंतखाब आलम के मुकाबले में अधिक शिक्षित एवं कर्मठ दिखाई दे रही हैं और मतदाताओं का रुझान भी अफसाना बेगम खींचने में कामयाब हो रही है। मतदान 28 तारीख को है। अब देखना होगा किसकी होगी शेह और किसकी होगी मात। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। यह है कि मेन रोड की खस्ता हालत है। मेन रोड बहुत ही जर्जर हालत में पड़ा है और नालियाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं, सड़कें, रोड और जो है साफ़ सफाई का बिल्कुल भी कोई विशेष ध्यान नहीं रखा है। और जो है बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और जी यही समस्याएं चल रही है यहाँ पर। बाकी स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल वगैरह की समस्या हैं। यहाँ राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? क्या गांव में CSC सेंटर है? जी, राशन कार्ड सप्लाई ऑफिस काशीपुर जाना पड़ता है। राशन कार्डों की भी लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने CSC सेंटर खोले हैं। CSC सेंटर यहाँ पर है? जी, CSC सेंटर यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? वो तो काशीपुर ही है सर। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, यदि कोई यहाँ का आदमी या महिला बीमार पड़ती है तो वो दिखाने के लिए कहाँ पर जाती है? तो सर काशीपुर ही जाना पड़ेगा उनको। यहाँ पर कोई चिकित्सा? ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा का क्या महत्व है यहाँ पर? शिक्षा का क्षेत्र भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। स्कूल कितने हैं यहाँ पर? बोर्ड 1995 बोर्ड है। स्कूल कितने हैं यहाँ पर? स्कूल 2 हैं, जूनियर हाई स्कूल है, एक प्राइमरी है। इंटर कॉलेज है यहाँ पर? इंटर कॉलेज नहीं है। कूड़ा निस्तारण की क्या व्यवस्था यहाँ है? यहाँ के लोग कूड़ा कहाँ डालते हैं? कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है। तो लोग कूड़ा कहाँ डाल के आते हैं? सब इधर उधर अपना रोडों के किनारे पड़ा हुआ है कूड़ा। तो अब से पहले जो प्रधान हुए, क्या उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया? ये टूटी हुई नालियाँ थी, सड़कों पर गंदगी फैली हुई थी, टूटी हुई सड़कें हैं और पानी का भराव यहाँ बरसाती पानी का होता है। इस दिशा में यहाँ पूर्व प्रधानों द्वारा जी कोई कार्य किया गया अभी तक? कोई कार्य नहीं किया गया। कितने वर्षों से यहाँ सड़कें नहीं बनी हैं? सड़कें तो चीमा साहब ने कराई थी, जो रोड थी, उसके बाद कोई सड़क ऐसी बनी नहीं है। मेन रोड के बहुत जर्जर हालात, जो मेन रोड है चौराहे से लेकर गांव तक, वो बिल्कुल ख़राब पोजीशन है। इंतखाब भाई, पहले के टाइम में हम ये देखते थे कि हर गांव में कुआं और तालाब हुआ करते थे। वो कुएं और तालाब कहाँ चले गए अब? तालाब कुआं कोई है नहीं, पहले से एक ये गांव से निकलती ही है, ये भी जर्जर हालात में है। इस पर कोई काम नहीं किया गया। क्या यहाँ तालाबों पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? तालाब तो सर यहाँ पे थे ही नहीं कोई पहले से ही। अच्छा। एक मेन जो तालाब था वो ये आगे है, इसमें पानी जाता है। बाकी पानी की व्यवस्था कोई भी है नहीं। नदी किनारे है एक,
उसमें ही पानी जाता है कुछ, मगर बाकी जो गांव का पानी है वो नदी इसमें, ये जो बराबर में तालाब है इसमें जाता है। बाकी ये भी ओवर हो जाता है तो इसमें से बाहर नहीं पानी। यदि आपकी पत्नी अफसाना जी चुनाव जीत जाती हैं तो पहला कदम क्या उठाएंगे? प्रथम प्राथमिकता उनकी क्या होगी, क्या कदम उठाएंगे? यही होगी, रोडों की समस्याएं हैं, इनसे निजात दिलाने की, नाली वगैरह, साफ़ सफाई का मसला है, बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। तो इन सब विकास के मुद्दे जब आप लेके चलेंगे तो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत आपको पड़ेगी जी। तो पैसा आप कहाँ से मुहैया कराएंगे? पैसा तो गवर्नमेंट से ही, नहीं, किस अधिकारी से लेंगे? अधिकारी वीडियो से, ये ब्लॉक से ही होगा जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।